हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी सर्कल। आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज 2.1 का यानी कि असाइनमेंट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आई हूँ। तो बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट है, लिखा है -2/3 की पावर 3 फिर +4/9 डिवाइडेड बाय 3/5 की पावर -3। ठीक है, ये फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको करवाती हूँ। ठीक है, आपको पता है ना, प्राची बुक का क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने उतार लिया। अब सबसे पहले क्या करूँगी, क्योंकि -2/3 की पावर 3 है, ठीक है, तो इसको 3 टाइम्स में लिख लूँगी। उसके बाद 4/9, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर डिवाइड का निशान। ठीक है, डिवाइड का साइन लगाने के बाद 3/5 की पावर -3 है, तो इसको क्या कर दूँगी, रेसिप्रोकल कर लूँगी। 5/3 की पावर पॉजिटिव में कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूँगी। -2 इंटू -2 हो जाएगा -8। ठीक है, और 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 और 4/9 ऐसा कैसे लिख लेंगे। अब डिवाइड के साइन को क्या करूँगी, मल्टीप्लाई का साइन बनाऊँगी और फिर से नंबर का रेसिप्रोकल कर लूँगी। और कितने टाइम्स लिखूँगी बच्चों, 3 टाइम्स। ठीक है, 3/5 3/5 और 3/5, क्योंकि इसकी पावर 3 है। ठीक, अब इसका एलसीएम लेके प्लस करूँगी, तो 27 और 9 का हम एलसीएम लेंगे। रफ काम में आप कर दोगे अगर सही रहेगा। ठीक है, 9 का और 27 का एलसीएम लूँगी तो ये 9 पे जाएगा। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और इसका एलसीएम आ गया 9 इंटू 3 27। तो 27 एलसीएम आ गया। आप क्या करेंगे, 27 को 27 से डिवाइड करेंगे और ऊपर -8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये -8 ही आ जाएगा। फिर प्लस, अब 9 को 27 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 3। ठीक है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 12 आएगा। 3 4 ज़ा 12। ठीक, ये तो हमारा कैलकुलेट हो गया। अब मैं इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करके लिख लूँगी। 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 और इसी तरह नीचे कर लूँगी। 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125। अब इधर से मैं प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ बच गया मेरे पास 4/27 और यहाँ भी आ गया 27/125, तो कट जाएगा 27 1 पे कट जाएगा। ठीक है, अब बचेगा मेरे पास 4 और 125। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा। देख लो बच्चों किस तरह से किया है मैंने क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो। अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं, सेकंड पार्ट इसका। ठीक है, फर्स्ट तो हमने कर लिया, फिफ्थ का सेकंड पार्ट है 4 की पावर -3 और डिवाइड बाय 1/-1/2 की पावर 3। ओके, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो इस क्वेश्चन में बच्चों 4 की पावर -3 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पावर पॉजिटिव बनाएंगे। तो क्या कर दूँगी, इसका रेसिप्रोकल कर दूँगी 4 का और लिख दूँगी 1/4 और वो भी 3 टाइम्स लिख दूँगी। ठीक है, अब आगे बच्चों डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, चेंज करेंगे, तो क्या होगा, इस -1/2 का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा और 3 टाइम्स लिख दूँगी। ठीक है, तो ये कट जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2। ये तीनों जो 2 हैं ऊपर वाले -2 ये कट जाएंगे। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 1/8 और माइनस का। ठीक है, -1/8 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो बच्चों बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है ना, अब अगला पार्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट है 3/7 की पावर 2 इंटू 25/7 इंटू -7/5 की पावर 2। ओके, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 3/7 की पावर 2 है तो इसको लिख देंगे 2 टाइम्स। ठीक है, 3/7 इंटू 3/7, फिर मल्टीप्लाई का साइन। ठीक, फिर लिखेंगे 25/7, फिर से मल्टीप्लाई का साइन और फिर -7/5 को भी 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर 2 है। ठीक है, इसकी भी पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे। अब जो कट जाएगा बच्चों उसे काट देंगे। 7 के टेबल पे 7 1 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7, दोनों 7 कट जाएंगे। ठीक है, फिर 5 से कटेगा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, फिर दूसरे वाले 5 से भी कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5। ओके, अब देखो हमारे पास बचा क्या है, तो हमारे पास बचा है 3 और 3,
तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है। और नीचे क्या बचा है, नीचे सिर्फ और सिर्फ 7 बचा है, क्योंकि ऊपर तो कट गए, ठीक है ना। तो नीचे सिर्फ 7 बचा हुआ है, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 9/7, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आसानी से कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट में क्या दिया है बच्चों, -3/4 की पावर 3 मल्टीप्लाई एक बड़ा ब्रैकेट, फिर छोटे ब्रैकेट में 3 की पावर -3 और 4 की पावर -2, ठीक है। फिर फिर 2/3 की पावर -2/3 की पावर 3, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, -3/4 की पावर 3 है, तो उसको -3/4 को 3 टाइम्स लिख लेंगे। ओके, फिर मल्टीप्लाई का साइन, अब क्या है बच्चों, 3 की पावर -3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, और इसी तरह से 4 की पावर -2 है, ठीक। तो दोनों का रेसिप्रोकल लिखेंगे, जैसे 4 की पावर -2 है तो उसको प्लस की पावर बनाने के लिए 4 को ऊपर लिख देंगे, ठीक है। और 3 की पावर -3 है तो उसको भी पलट के नीचे की साइड लिख देंगे। ओके, दोनों का रेसिप्रोकल कर लेंगे। और आगे 2/3 की पावर 3 है तो उसको 3 टाइम्स लिख लेंगे, ठीक है। साथ साथ कैलकुलेट करते रहेंगे ताकि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो लिख देंगे 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, ठीक है। क्योंकि इसकी पावर 3 थी, इसको भी 3 टाइम्स हमने लिख लिया है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो जो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा उसको साथ साथ मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, -27 अपॉन 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का साइन, अब 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी पावर 2 है। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसकी पावर 3 है, ठीक। अब इसे ब्रैकेट में रखने के बाद माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, ठीक है। इसी तरह से 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। ओके, अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ये तो सॉल्व हो गया 27/64, अब ब्रैकेट के अंदर वाला भी नंबर हम सॉल्व कर लेंगे। 4 4 ज़ा 16 और 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, ठीक है। अब माइनस का साइन, अब है 8/27, तो बच्चों हमें पहले माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ब्रैकेट लगा दिया मैंने, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब दोनों 27 है नीचे डिनोमिनेटर, तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए माइनस करना। डिनोमिनेटर सेम हो तो आसानी से उसको एक डिनोमिनेटर ले लेते हैं और ऊपर का नंबर भी सेम लिख देते हैं, ठीक है। और 16 में से 8 गए तो क्या आ जाएगा बच्चों, और आगे हम -27/64 ऐसे लिख देंगे। अब मैं ये लिखूँगी -27/64 मल्टीप्लाई, क्या बचा इसमें, 16 में से 8 गए तो 8/27 बचा, ठीक है। तो अब क्या किया मैंने, 16 में से 8 काटा तो 8 बच गया मेरे पास, ठीक है। अब जो कट रहा है उसे काट दो, 27 1 ज़ा 27, ये कट जाएगा। अब देखो 8 भी कट जाएगा, ठीक। 8 1 ज़ा 8 और 8 8 ज़ा 64, तो मेरे पास अब क्या आंसर बचा बच्चों, -1/8, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया। अब देख लो किस तरह से मैंने किया है। अब इसका 5th पार्ट बचा है, उसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट देखो, मैं क्वेश्चन लिखा देती हूँ, आपको लिखा है 2/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर -2 और मल्टीप्लाई 3/5 की पावर -3। ओके, तो इसको भी कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 2/3 की पावर 4 दी है, तो उसको 4 टाइम्स हम लिख लेंगे। पहले 23/4 को 4 टाइम्स लिख लेंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का साइन, अब मेरे पास 3/2 भी 5 टाइम्स लिखने के लिए लिखा हुआ है, उसकी पावर 5 है, ठीक है, तो इसको भी लिख लेंगे। ओके, अब क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ठीक है, तो मैं पहले आगे के 2 नंबर सॉल्व कर रही हूँ, इनको मैं छोड़ दूँगी, ऐसे कैसे ही उतार लूँगी, ठीक है। जो नंबर है उसको एज इट इज़ 5/3 माइनस पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 3/5 की पावर -3, ठीक। अब मैं आगे के नंबर सॉल्व करूँगी। अब देखो बच्चों 1 2 3 4 टाइम्स 3 है, ठीक है, ऊपर भी 3 है, जितने 3 कट रहे हैं उतने काट देंगे, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, ठीक है। इस तरह से अब 2 से 2 को काट देंगे, ठीक।
क्योंकि ऊपर नीचे दोनों कट रहे हैं ना, तो उसको काट दूँगी। अब मेरे पास देखो कि क्या बचा है, सिर्फ 3/2 एक ही बचा हुआ है। ओके, तो क्या लिख लूँ, इसको मैं लिख लूँगी ऐसे कि ऐसे उतार लूँगी और पीछे वाले नंबर अब सॉल्व करूँगी, क्योंकि मैंने अभी आगे के 2 नंबर सॉल्व किए थे। अब मैं लिख लूँ 5/3 की पावर -2 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर -3। ठीक है, अब आपको पता है माइनस की पावर होती है तो क्या करते हैं, नंबर्स का रेसिप्रोकल हो जाता है। ओके, तो करूँगी 3/2 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर 2 बन जाएगी, यानी कि इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे आप। इसी तरह से 3/5 का 5/3 हो जाएगा, और उसको कितनी बार लिखूंगी बच्चों, 3 टाइम्स, क्योंकि इसकी पावर 3 है। ठीक है, और जब हम नंबर पलट लेते हैं तो पॉजिटिव पावर हो जाती है, तो इसलिए उसको उतने टाइम्स लिख लेते हैं। बाकी जो कट रहा है उसको काट देंगे, यानी कि 3 जितना ऊपर है उतना नीचे काट दिया। 5 2 टाइम्स है नीचे और ऊपर 3 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स 5 कट जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा, ऊपर से देखो क्या बचा हुआ है और नीचे से देखो क्या बचा हुआ है, तो सिर्फ मेरे पास बचा हुआ है 5/2। तो ये जो बचे हुए नंबर हैं ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था 5th क्वेश्चन। आपको ऊपर से दिखा देती हूँ, पहले आगे के 2 नंबरों को मैंने कैलकुलेट किया, फिर पीछे के दोनों नंबरों को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है ना, सारा कैलकुलेशन। बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।